कि पेट खराब हुआ। अब पेट खराब हुआ इसका मतलब ये भी है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा, और जिसकी वजह से शरीर कमज़ोर तो होगा ही होगा। जो भी शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे करके अपनी कार्य क्षमता को कमज़ोर करना चालू कर देंगे। जैसे आंतों की कमजोरी की वजह से कब्ज हो जाएगी, मूत्राशय की कमजोरी की वजह से पेशाब की धार जो आती है उसमें कमी आना चालू हो जाएगी, फेफड़ों की कमजोरी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना चालू हो जाएगी। और जब शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो फिर चाहे मस्तिष्क हो, चाहे आंखें हों, चाहे त्वचा हो, इन सबसे रिलेटेड बीमारियां आना चालू हो जाएंगी। सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आता है जब पेट खराब होता है तो त्वचा के विकार आना चालू हो जाते हैं, तो स्किन पर फोड़े फुंसी होना, दाग धब्बे होना, ये सारी चीज़ें बहुत सामान्य सी बातें हैं। इन सबको पूरे तरीके से ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डाइट और एक्सरसाइजेस। खाने में क्या क्या ध्यान रखना है, खाने में क्या क्या ध्यान रखना है इसको हम पूरे तरीके से समझ लें। अब डाइट जो सवेरे से लेकर शाम तक इनको हम दे सकते हैं वो कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, जो इनका पाचन तंत्र पचा ले वो खाना खिलाया जाए इनको। अब पाचन तंत्र में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है तो उस कमजोरी को देखते हुए जो कमजोर व्यक्ति, जैसे होता है ना कि कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको हम कैसा काम देते हैं जो कमजोर व्यक्ति भी कर ले। जैसे कमजोर व्यक्ति को भारी काम दे दो वो मर ही जाना है उसको, वो तो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कमजोर पाचन तंत्र को अगर हम भारी खाना दे देंगे तो पाचन तंत्र उस भारी खाने को पचाने में असक्षम रहेगा, तो फिर अपच हो जाएगी। अपच हो जाएगी तो अपच वाला खाना पूरे के पूरे पाचन तंत्र में पड़ा रहेगा। वो हो सकता है कि वहाँ से अगर सड़े और सड़ करके खिंच करके शरीर में आए तो फिर पूरे के पूरे शरीर की अशुद्धि होना चालू हो जाती है। इस वजह से फिर कहा जाता है कि आंत्र अशुद्ध हो, रक्त अशुद्धि। आंतें अगर खराब होंगी तो खून खराब होगा, और रक्त अशुद्ध हो, शरीर अशुद्धि। रक्त अगर खून खराब होगा तो पूरे शरीर में खराबी आना चालू हो जाएगी। तो डाइट वो जो इजी डाइजेस्टिव हो। अब इजी डाइजेस्टिव इनके लिए क्या ज़रूरी है, इनके लिए सबसे बढ़िया, वैसे तो अब बच्चे हैं, बच्चे जो खाते हैं वही खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वैसे तो खिलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे अपन कि हमें जो देना है हम देंगे वही, उसके फॉर्मेट्स, उसके फॉर्म्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे इनको पूड़ी अगर पसंद है सब्जी के साथ, आलू की सब्जी के साथ, तो हम इनको आलू की सब्जी जो है वो दें तो, लेकिन आलू की सब्जी में कुछ ऐसा मिला दें कि वो केवल, आलू तो बाधिकारक होता है, आलू तो पेट को फुलाने का काम कर सकता है, तो आलू में कुछ ग्रेटेड घिस विस के जो भी कुछ बनाना है वैसा टाइप का, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपन हरी सब्जियों का उपयोग कराना चालू कर दें। पूड़ी अगर बनाते हैं, पूड़ी इनको क्यों नुकसान करेगी, क्योंकि पाचन तंत्र की कमजोरी कहीं ना कहीं बताती है कि लिवर पर हल्का सा थोड़ा सा इफेक्ट है, लिवर थोड़ा कमजोर है, और अगर लिवर कमजोर है तो बाइल कम बनाएगा, और अगर बाइल कम बनाएगा तो बाइल ही तो फैट को पचाने का काम करता है, और पूड़ी मतलब तेल या घी में तल करके आई हुई चीज़, मतलब फैट तो है ही उसमें। तो पूड़ी खाने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो पूड़ी नहीं पचे, और अगर नहीं पचेगी तो फिर अपच कर देगी, कमजोरी भी लाएगी, और अगर कोई चीज़ पची नहीं है तो वो निकलेगी भी नहीं। हाँ, तो कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमने भारी खा लिया। जैसे सामान्य तौर पर लोगों को कब्ज कब होती है, जब बहुत सारा भारी लोग खा लेते हैं। भारी खाने से इनको बचाना है। बच्चों की आइडियलिटी बनती जा रही है मैगी और वो क्या, जो मैक्रोनी पास्ता, जो मैदे से बनती हैं चीज़ें, तो कोशिश करी जाए मैदे को इनसे बिल्कुल दूर कर दिया जाए कैसे भी करके। अगर इनको जैसे घर में मैगी कभी इनका बहुत ही मन कर रहा है तो घर की बनी सेवइयाँ जो होती है ना, वो मोटे आटे की बना ली जाए, और उनको अपन कभी कभी बना के दे सकते हैं इनको, वो चलेगा। कोशिश करें फल अच्छी मात्रा में ये खा लें, लेकिन फल में केला कम खाएं, क्योंकि केला ऐसा फल है जो कब्ज कारक माना जा सकता है। अगर कभी केला बहुत ज़्यादा मन करे इनका तो वो छोटा वाला केला जो आता है ना, बिल्कुल छिलके पतले छिलके वाला, वो वाला केला इनको दे सकते हैं। बाकी सेब अगर ये खाते हैं तो थोड़ा काला नमक के साथ खिलाओ, और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके इनकी प्लेट में रख के दो। छिला हुआ सेब, पूरा साबुत सेब अगर ये खाएंगे तो फिर वो सेब इनको भारी हो जाएगा, फिर ये पचेगा नहीं। अनार अगर इनको खिलाने हैं तो आधे अनार के दाने और थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल दो उनको धीरे धीरे करके, और दो दो तीन तीन। अच्छा, एक चीज़
जिन भी बच्चों को पेट से संबंधित समस्याएं हो जाएं, उनको खाना खिलाने की जो चीज़ें हैं कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग जो है, जो वे ऑफ ईटिंग होता है ना, तरीका, किस तरीके से बच्चा खाना खा रहा है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका पेट कैसा रहेगा। तो बच्चे को हमेशा उस तरीके से खाना खिलाओ जिससे लार ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए बच्चा। अब लार कब बनती है? जब बहुत चबाया जाता है खाना। तो बहुत पुराने समय से ही कहावत कही जाती है कि बच्चा बोलते हुए या बाकी और कोई काम करते हुए खाना ना खाए। और ये सबके लिए है कि कोई भी खाना खा रहा है तो बोलते हुए, बातचीत करते हुए या टीवी देखते हुए, मोबाइल पे बात करते हुए भोजन ना किया जाए। भोजन मतलब बिल्कुल एक जगह बैठ करके तरीके से और ज़्यादा चबा करके। बच्चे को जैसे हम आदत डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा चबाने की, तो जितना ज़्यादा चबाया जाएगा, सॉलिड फूड कहा जाता है कि खाने को पिएं, ड्रिंक योर सॉलिड्स। तो जो सॉलिड खा रहे हैं उसको पीना है, तो पीना है तो पीने के लायक बनाना पड़ेगा, और पीने के लायक बनाना पड़ेगा तो कब बनेगा? जब बहुत चबाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं तो क्या करें, बच्चा अगर मान लो ज़्यादा चबा के नहीं खा रहा तो मिक्सी में ग्राइंड करके पिला दें क्या? तो मिक्सी में ग्राइंड करके पिलाना, मिक्सी के दांत और मुंह के दांतों में तो बहुत अंतर है। मिक्सी के दांतों में लार नहीं निकाल सकती मिक्सी, लेकिन दांतों से पीसा जाएगा तो लार की ग्रंथियां लार निकालना चालू कर देती हैं, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो कैसे भी करके थोड़ा ज़्यादा फोकस करके थोड़ा समझाना सिखाना पड़ेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर ये चबा के खाना चालू कर देंगे तो ये मान लिया जाए कि धीरे धीरे करके इनके पाचन की व्यवस्था सुधर जाएगी। और जैसे ही पाचन सुधरेगा, पाचन ठीक हुआ, शरीर में खाना लगना चालू हुआ, तो एक तो ग्रोथ पूरी आएगी। ग्रोथ नहीं आने का मतलब, ग्रोथ जैसे लोग कहते हैं आजकल बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ रही, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, तो हाइट वेट तो तब बढ़ेगा जब न्यूट्रिशन शरीर में लगे। अब लगेगा ही नहीं तो हाइट वेट नहीं बढ़ेगा। लगने के लिए ज़रूरी है कि हम वो खिलाएं जो पच जाए। तो इजी डाइजेस्टिव खिलाया, क्या खिलाना है उसमें ये हो गया, कैसे खाना है में चबा के खाएं। टाइम ऑफ ईटिंग में कोशिश ये करा जाए कि शाम का खाना इनको थोड़ा जल्दी दे दो, और सवेरे जो है वो जगा के, आप जगने के और 1 घंटे के इंटरवल में इनको कुछ खिला दो तो वो बढ़िया रहेगा। दूध और गेहूं अगर पॉसिबल हो जाए तो थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूध नहीं ही लिया जाए, क्योंकि लैक्टोजन इंटॉलरेंस एक बड़ी समस्या बनती जा रही है आजकल। 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो लैक्टोजन, दूसरा ग्लूटेन। तो ग्लूटेन एलर्जी हो रही है लोगों को, ग्लूटेन लेते ही पेट फूल जा रहा है, पेट में अफारा आ जा रहा है। ग्लूटेन मतलब गेहूं की जो बार्क है उसमें जो पाया जाता है, तो वो ना लिया जाए। और दूध में लैक्टोजन होता है, और लैक्टोजन भी इंटॉलरेंट हैं कुछ बच्चे, कि उनके आंतों में जैसे ही लैक्टोजन पहुंचेगा, दूध के कंटेंट जो होते हैं वो पहुंचेंगे, उनकी आंतें उसके लिए रिएक्शन देना चालू कर देंगी। तो दूध और गेहूं से थोड़ा धीरे धीरे करके, कैसे भी करके इसको अवॉइड करा दिया जाए। पानी की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पानी का मतलब, जैसे जब भी हमारे घर में नालियाँ चौक होती हैं या हमारे गांव में नालियाँ चौक होती हैं, तो पानी के प्रेशर से उसको साफ कराने का काम किया जाता है। तो आंतों में आंत्र नाल जिसको बोला जाता है, जिसको आंतें कहा जाता है, उस नाली को भी साफ कराने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो होगी ही। तो पानी थोड़ा थोड़ा 1-1, 1.5 कप करके कम से कम दिन में 8 से 10 बार इनको पानी दिया जाए। अगर पानी अच्छी मात्रा में देंगे तो पानी पेट में पहुंचा है। अब पानी दिया हमने, अगर व्यायाम कोई नहीं करता, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी आपने कहा था ज़्यादा पियो, हमने ज़्यादा पिया, पेट भारी हो जा रहा है। तो पानी अगर पेट में पहुंच करके वो एब्जॉर्ब होकर के खून के साथ चलेगा नहीं तो पेट तो भारी होगा ही। तो पानी पी करके चलाना ज़रूरी है, और चलाने के लिए चलना या व्यायाम करना ज़रूरी है। तो व्यायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, 2 ही चीज़ें हैं। अगर पूरे तरीके से स्वस्थ रहना है, केवल 2 चीज़ों पे फोकस कर लिया जाए, खाना और व्यायाम। खाने में चेंजेस कर लिए, अब हम व्यायाम पे आ जाते हैं। तो व्यायाम में जो भी, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक आसन नहीं करना, छोटे बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये करें, तो फिर इनको चला सकते हो। सवेरे सवेरे खुद टहलने के लिए निकले और उंगली पकड़ के धीरे धीरे इनके हिसाब से, और इनके लिए तो अपनी स्पीड मैच करना ही जॉगिंग हो जाएगी। तो अपनी स्पीड में अगर ये चलने के लायक हो जाते हैं, चूँकि इनको थोड़ी सी लंग्स की कमजोरी है, फेफड़े कमज़ोर हैं, तो बहुत ज़रूरी ये है कि ये फेफड़ों तक अच्छी मात्रा में खून की चाल को पहुँचाएँ। फेफड़ों की कमजोरी कोई बड़ा विषय नहीं है, फेफड़ों की कमजोरी जल्दी से सही हो जाएगी।
लेकिन फेफड़ों की दीवारों तक खून की चाल बढ़े, न्यूट्रिशन मिले फेफड़ों को, फेफड़े अच्छे तरीके से फैलें, पूरे तरीके से सिकुड़ने का काम करें। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो व्यायाम में टहलना हो जाएगा। और अगर संभव हो जाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, अपन कहें 5 साल 6 साल के बच्चे को अपन प्राणायाम कराएं तो कोई पॉसिबल नहीं है कि वो मान लें इस बात को और वो करें, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन श्वास की क्रियाएं कैसे कर सकते हैं ये, आजकल वो रेस्पायरोमीटर आता है ना, एक वो आता है खेल खेल में जिसमें बॉल उठाते हैं बच्चे श्वास को फूंक के और श्वास को खींच के, तो रेस्पायरोमीटर कहा जाता है। कोरोना जब हुआ था तब बहुत सारे डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को जिनके लंग्स वीक हो रहे थे उनको सबको दिया, तो वो रेस्पायरोमीटर रख लिया जाए और उससे इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाए। रेस्पायरोमीटर के अलावा जैसे घर में एक पाइप लेके रख लो, छोटा सा पतला सा पाइप ऐसे टाइप का कोई सा भी, और जो कूलर में पानी भरने वाला या कैसा भी पाइप हो, एक तरफ से मुंह में लगाया और इधर से बंद कर लिया। जोर से अगर हम फूकेंगे उसको तो वो भी एक्टिविटी है ब्रीदिंग की। गुब्बारे फुलाने का काम करवा सकते हैं, लेकिन गुब्बारे क्या हैं, वो प्लास्टिक होती है, रबर होती है, तो वो उसमें बदबू आती है। गुब्बारे में क्या कर सकते हो, एक पतला सा पाइप लेकर के गुब्बारे में लगा लिया और पाइप मुंह में लगा करके आप गुब्बारे में हवा भरवा सकते हैं, तो वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। बेस्ट तरीका है रेस्पायरोमीटर रखना, तो अपन एक रेस्पायरोमीटर रख लेंगे, श्वास की क्रियाएं जिससे करी जा सकती हैं, वो बढ़िया रहेगा। अब ट्रीटमेंट कौन से हैं जो घर में करे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट में 2 ट्रीटमेंट जो बहुत आसानी से घर में हो सकते हैं पेट के लिए। एक तो है पेट का गर्म ठंडा सेक, तो गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से पेट का गर्म ठंडा सेक कर दिया, और गर्म ठंडा सेक करने के बाद कभी वंस इन अ वीक का एनिमा का प्रोसेस रख लो। अगर जैसे पॉसिबल हो जाए तो सप्ताह में 1 बार, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, इनको जो छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़ को थोड़ा सा कैस्टर ऑयल में भून करके उसको कुचल के उसका पाउडर बना के, पाउडर जैसा बना के, और उसमें थोड़ा काला नमक मिला के रख लेंगे, तो थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। तो उसका लगभग 2-3 चुटकी इनको सप्ताह में 2 दिन दे दो, तो पेट भी उससे नरम रहेगा। वायु जो है ना, वायु विकार जो होता है, गैस रिलीज होती रहेगी, पेट में गैस नहीं रुकेगी और पेट साफ भी होता रहेगा, वो चीज़ आ जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर दूसरा ट्रीटमेंट जो फेफड़ों के हिसाब से करवा सकते हैं वो है सफ़ेदे की भाप और नाक में गाय का घी। ये रेगुलर चला जाए, अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके इनकी ये समस्या डेफिनेटली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डाइट में सवेरे से लेकर शाम तक का क्रम क्या होना चाहिए इनका, तो वो क्रम जैसे है, सवेरे जल्दी जागते ही इनको 1 गिलास पानी ज़रूर पिलाओ, पानी पी करके थोड़ी देर रुकें, फिर मोशन चले जाएं। मोशन नहीं आ रहा है तो भी एक बार बिठाना है, उसके बाद मंजन करा के नहला वहला के फिर इनको मुनक्के खिला दो। सवेरे सवेरे मुनक्के खा लिए। मुनक्के 2 काम करेंगे, एक तो मुनक्के गैस निवारक होते हैं, पाचक होते हैं, पचाने का काम करते हैं। दूसरा मुनक्के लैक्सेटिव होते हैं, पेट सफाई करने में मदद करना चालू कर देंगे। मुनक्के खा लिए, उसके बाद फिर इनको जैसे अब ये स्कूल जाने का रहेगा इनका सवेरे सवेरे, तो मुनक्के खाने के बाद इनको हम दे सकते हैं कोई भी आधा फल, क्योंकि 1 फल तो ये खा नहीं पाएंगे, पहले आधा फल, जैसे आधा अनार के दाने दे दो, या कभी आधा सेब दे दो, या फिर जो बाकी के जैसे नाशपाती इनके लिए बहुत अच्छा होगा, जो अब कुछ समय के बाद आएगा, अभी तो आ नहीं रहा, तो नाशपाती अच्छी रहेगी, नाशपाती दे सकते हैं। नाशपाती, सेब और अनार इनके लिए बहुत अच्छा है। ठंडे फल जैसे तरबूज, जैसे खरबूजा, जैसे आम, जैसे अभी केला, ये कफ कारक माने जाते हैं और तरबूज और खरबूज ठंडे माने जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इनको अवॉइड करने हैं। देना भी है तो फ्रिज में रखा हुआ नहीं देना है, ये ध्यान रखेंगे। नाश्ता इनको कोशिश ये करो कैसे भी करके बिल्कुल पतली सी खिचड़ी या दलिया टाइप का बना के अगर ये खाना चालू कर दें, और अगर नहीं हो पाए तो फिर इनको आटे का हलवा दे सकते हैं, मोटा आटा, उसमें गुड़ मिला के, चीनी का उपयोग कम कर लिया जाए, तो वो दे देंगे, वो चलेगा। अगर वो खाएंगे तो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है इनको। उस हलवे में अपन जैसे थोड़े से मुनक्के या थोड़ी सी किशमिश डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा, बाकी सूखे मेवे जो हैं जैसे अखरोट, बादाम, इन सबको अभी इनसे दूर रखना है, ये नहीं पचेंगे इनको अभी, तो केवल मुनक्के खा सकते हैं और किशमिश खा सकते हैं और अंजीर खा सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जो इनको दी जा सकती हैं। अंजीर 1 से ज़्यादा नहीं, 1 बार में,
और मैक्सिमम दिन में 3 बार दे सकते हैं, एक एक करके, वो भी डाइजेशन को देखते हुए और गला के, वो चलेगा। खाने में रोटी सब्जी खिलाया जाए और कोशिश करी जाए सब्जी पानी वाली हो, ठीक है। और इनको जैसे 2-3 कौर खाने के बाद इनको 1 चम्मच पानी सब्जी का जो है वो पिला दिया जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा अगर लिक्विड के फॉर्म में खाना अच्छे तरीके से चबा के खाना चालू कर देंगे तो पेट का भारीपन, खाना खाते ही पेट फूल जाता है इनका, पेट नरम है, खाना खिलाओ पेट फूल जाएगा, तो वो दिक्कत हो रही है। तो वो ना हो, इसके लिए खाना खाने का तरीका बदलना बहुत ज़रूरी है। और शाम के खाने में इनको रोटी सब्जी ही दे देंगे, वो सही रहेगा। दिन में 2 बार, जैसे खांसी अभी आ रही है, हल्का सा ब्रोंकाइटिस जैसा है, तो थोड़ा सा अदरक और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके, अदरक का रस और शहद मिला के दिन में 2 बार दे देंगे। जैसे आधा चम्मच के आसपास अदरक का रस हो गया और उसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला के अच्छे तरीके से इनको दिन में 2 बार दे देंगे, तो उससे इनको ये खांसी जो चल रही है, जैसे पहले से खांसी में तो काफ़ी आराम है, लेकिन पूरी नहीं गई है अभी, पूरी जाए इसके लिए जो रूटीन यहाँ चला है उस रूटीन को अपन घर में भी चालू रखें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पानी कुछ समय के लिए इनको, वैसे तो पानी हमेशा सादा पीना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए आप गुनगुना दे दो, क्योंकि इनके अभी जैसे खांसी में आवाज़ आ रही है ना थोड़ी सी, तो हल्का निमाया सा पानी दे दो। 15-20 दिन के बाद जैसे ही ये ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म होगी, उसके बाद इनको धीरे धीरे करके सादे पानी पे ले आएंगे, वो ठीक रहेगा। ये पूरा रूटीन है, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करवा लो, बिल्कुल आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।